नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ही उनकी सरकार की नीतियों को लेकर लगातार कानूनी विवाद सामने आ रहे हैं, खासकर उन राज्यों के साथ जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। इमिग्रेशन नीति इस टकराव का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी है और अब ट्रंप प्रशासन की एक अहम इमिग्रेशन नीति यानी कि H-1B वीजा शुल्क को बढ़ाकर $1 लाख करने के फैसले को अमेरिका के ही 19 राज्यों ने अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। इन राज्यों में कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जैसे अन्य प्रमुख राज्य शामिल हैं। राज्यों का कहना है कि यह फैसला अवैध है और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च और जरूरी सार्वजनिक सेवाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिका का एक महत्वपूर्ण वर्क वीजा सिस्टम है, जिसके तहत अमेरिकी नियोक्ता विशेषज्ञ पेशों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं। इसमें IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वैज्ञानिक और रिसर्चर्स जैसे लोग शामिल होते हैं। अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार यह वीजा उन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था जहां अमेरिका में पर्याप्त योग्य लोग उपलब्ध नहीं होते। लंबे समय से यह प्रोग्राम अमेरिका की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेक्टर की रीढ़ माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हाल ही में H-1B वीजा से जुड़ा एक नया नियम लागू किया, जिसके तहत नियोक्ताओं को अब इस वीजा के लिए $1 लाख तक शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क बहुत कम होता था और आमतौर पर एक नियोक्ता को H-1B वीजा पिटीशन फाइल करते समय $960 से लेकर $7,595 तक की ही भुगतान करना पड़ता था। अब यह राशि प्रशासनिक खर्च और प्रोसेसिंग लागत तक सीमित रहती थी, लेकिन नया शुल्क इसमें कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे राज्य सरकारें पूरी तरीके से अनुचित बता रही है। कैलिफोर्निया और अन्य 18 राज्यों ने इस फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह मुकदमा शुक्रवार को स्थानीय समय के अनुसार मैसाचुसेट्स के फेडरल कोर्ट में दायर किया गया। मैसाचुसेट्स के फेडरल कोर्ट में दायर किया जाएगा। यह H-1B शुल्क वृद्धि को लेकर तीसरी बड़ी कानूनी चुनौती होगी, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स और यूनियनों, नियोक्ताओं और धार्मिक संगठनों के साथ एक गठबंधन ने भी इस नीति को अदालत में चुनौती दी थी। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बाटा ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि X पर लिखा कि ट्रंप प्रशासन का यह नया और अवैध $1 लाख का H-1B वीजा शुल्क शिक्षकों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं, नर्सों और अन्य अहम कर्मचारियों की भर्ती में बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा इससे कैलिफोर्निया जैसे राज्य की जरूरी सेवाओं की क्षमता को खतरा पैदा हो सकता है। उनके कार्यकाल द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह शुल्क नियोक्ताओं के लिए एक महंगा अवरोध बन जाएगा, खासकर उन सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं के लिए जो पहले से ही सीमित बजट में काम कर रहे हैं। मुकदमे में यह आरोप लगाया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज द्वारा लागू की गई यह नीति कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। राज्य का कहना है कि कांग्रेस ने H-1B वीजा के लिए शुल्क तय करने की एक सीमा निर्धारित की है और ट्रंप प्रशासन ने उस सीमा के बाहर जाकर अत्यधिक शुल्क लगा दिया है। इसके अलावा यह नीति कांग्रेस के उस मूल इरादे के भी खिलाफ है, जिसके तहत H-1B प्रोग्राम को शुरू किया गया था ताकि अमेरिका को जरूरी क्षेत्रों में कुशल विदेशी टैलेंट मिल सके। राज्य ने यह भी कहा है कि यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम यानी कि APA का उल्लंघन करता है। अमेरिकी कानून के अनुसार किसी भी बड़े नियम को लागू करने से पहले नोटिस और कमेंट प्रक्रिया अपनाना जरूरी होता है, ताकि आम जनता, नियोक्ता और राज्य सरकारें अपनी राय दे सके। आरोप है कि इस मामले में DHS ने बिना किसी सार्वजनिक चर्चा और पर्याप्त समीक्षा के सीधे ही नियम लागू कर दिया और इसके संभावित प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया गया। मुकदमे में यह भी बताया गया कि आमतौर पर H-1B वीजा से जुड़े शुल्क एजेंसी के काम को चलाने के लिए जरूरी लागत तक सीमित रखे जाते हैं, लेकिन नया शुल्क वास्तविक लागत से कई गुना ज्यादा है। राज्यों का कहना है कि इतना भारी शुल्क किसी भी तरह से प्रशासनिक खर्च को सही ठहराने वाला नहीं है और यह केवल नियुक्तियों को रोकने का तरीका है। इस नीति से सबसे ज्यादा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
राज्यों का कहना है कि अस्पतालों और मेडिकल संस्थाओं के लिए विदेशी डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति करना मुश्किल हो जाएगा, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जहां पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी है। इसी तरह शिक्षा क्षेत्र पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को योग्य शिक्षक और प्रोफेसर नहीं मिल पाएंगे और कई महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। राज्यों ने खास तौर पर यह चिंता भी जताई है कि सार्वजनिक, सरकार और गैर लाभकारी संस्थान इस तरह की भारी शुल्क वाहन नहीं लागू कर सकते। ये संस्था मुनाफे के लिए काम नहीं करते और इसका बजट सीमित होता है। इसलिए एक H-1B वीजा कर्मचारी के लिए $1 लाख खर्च करना लगभग असंभव हो जाएगा। इसका सीधा असर आम लोगों को मिलने वाले सेवाओं पर पड़ेगा। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैलिफोर्निया ने अटॉर्नी जनरल रॉ बाटा ने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति अपने मनमानी से स्कूलों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों को अस्थिर नहीं कर सकता है और कोई राष्ट्रपति कांग्रेस, संविधान या कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा यह मुकदमा सिर्फ राज्यों की ओर से नहीं बल्कि छात्रों, मरीजों, शिक्षकों और आम अमेरिकियों के भविष्य की रक्षा के लिए दायर किया जा रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन की ओर से इस मुकदमे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रशासन यह तर्क दे सकता है कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा और विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी है। ट्रंप पहले भी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत इमिग्रेशन पर सख्ती के पक्ष में रह चुके हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला लंबे समय तक अदालत में चल सकता है और फेडरल कोर्ट का फैसला अमेरिका के भविष्य की इमिग्रेशन नीति को नई दिशा दे सकता है। अगर अदालत राज्यों के पक्ष में फैसला देती है तो यह शुल्क रद्द या फिर कम किया जा सकता है, जबकि अगर ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला आता है तो H-1B प्रोग्राम में बड़ा और स्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर H-1B वीजा शुल्क को $1000 तक बढ़ाने का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि अमेरिका की शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च और पूरी अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। 19 राज्यों द्वारा दायर किया जा रहा यह मुकदमा यह तय करेगा कि राष्ट्रपति प्रशासन की शक्तियों की सीमा क्या है और क्या कानून और संविधान की भूमिका सर्वोपरि बनी रहेगी या फिर नहीं। आने वाले समय में यह फैसला अमेरिकी इमिग्रेशन नीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं H-1B वीजा के बारे में और ट्रंप प्रशासन के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए FM न्यूज़ के साथ बने रहें।